सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। दिन है रविवार का और आपको डर है कि कहीं आपके घर में कोरोना तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कपूर जलाइए, आपके घर से कोरोना भाग जाएगा। कुछ ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक इलाज करना जरूरी है। कुछ ये कहते हैं कि नेचुरोपैथ की तरफ जाइए। कुछ कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई आप ले लीजिए। कुछ कहते हैं कि झाड़ फूक कर लेंगे तो आप अपने घर में कोरोना की दस्तक से बच जाएंगे। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है कि आपके घर में कहीं कोरोना तो नहीं। यही डर सता रहा है ना। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है। हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर को कैसे बचाएं, अपनों को कैसे बचाना है, सावधान, सचेत और सजग कैसे रहना है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना की मार झेल रहे ईरान में फंसे 234 भारतीय वतन वापस लौट आए हैं। भारत वापस आने वाले लोगों में 131 स्टूडेंट्स हैं, 103 तीर्थयात्री हैं। ये सभी लोग कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके लिए ईरान में भारतीय राजदूत के प्रयासों की बहुत सराहना की है और ईरानी अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया है। तो 234 लोग ईरान से हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। ईरान, आपको याद होगा कि चीन के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण इटली और ईरान में ही फैला हुआ था और ईरान के जितने भी हिंदुस्तानी थे लगातार विदेश मंत्रालय से ये कह रहे थे, मोदी सरकार से ये कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द लाया जाए। कोरोना का अपडेट क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। हिंदुस्तान का अपडेट क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। दो तस्वीरें आप देखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरह से एम्बेसडर और इसके अलावा जिस टीम ने ईरान से एयरलिफ्ट हिंदुस्तानियों को किया है उनका शुक्रिया अदा किया है। और बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान से लौटे भारतीय हैं। राजस्थान के जैसलमेर इन्हें लाया गया है। जैसलमेर में ही कई दिन तक इन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि 28 दिन तक ये डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। बाकी जितने भी लोगों से अलग, इन्हें अपने घर वालों से नहीं मिलने दिया जाएगा, रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकते। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 234 हिंदुस्तानी जब वापस लाए गए, हालांकि इनके अपनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशियां हैं। और ईरान के ये लोग लगातार ये कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, हम ईरान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान की सरकार हमारी मदद करे। और ये देखिए, हम आपको राजस्थान के जैसलमेर के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। ईरान से लौटे हुए भारतीयों को जहां पर रखा जाएगा, ये आइसोलेशन वार्ड, यहां का इंतजाम क्या किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर से हम यही बात कहेंगे कि आपके घर में कहीं कोरोना तो नहीं। दुनिया भर में कोरोना का खौफ है, वहीं भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 93 तक पहुंच गई है, जबकि 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 84 में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच एहतियातन 11 राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार लगातार कोरोना के संकट पर नजर रखे हुए है। तो देश भर में कोरोना के अब तक 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 13 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। महाराष्ट्र में सभी मॉल, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। कमोबेश इसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश में है। देश के 16 राज्यों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच ट्रंप की कोरोना वायरस रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। भारत में 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस बीच डॉक्टर किस तरह की एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, ये देखिए। जहां तक नंबर्स का सवाल है, अभी भी इंडिया में 0.1 पर मिलियन पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो रहा है। अमेरिका में 5 पर मिलियन को है, चाइना में 50 पर मिलियन को था, इटली को 250 पर मिलियन के अंदर में था। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे देश के अंदर में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जब तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता है तब तक हम स्टेज 2 में हैं, यानी कि या तो प्राइमरी केसेस हो रहे हैं या सेकेंडरी केसेस हो रहे हैं और हर केस का हम कांटेक्ट ढूंढ पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर में हमारी प्रिकॉशंस बाकी कंट्रीज की प्रिकॉशन से डिफरेंट होंगी। डेथ तो होंगी, क्योंकि हर डेथ का जो रेट है वो 3% है। भारत में 80 केसेस हो गए हैं। अगर 100 के अंदर में 3 लोगों की डेथ होनी है तो 2 लोगों की डेथ 80 के अंदर में एक नॉर्मल डेथ है। हम इसको पैनिक नहीं बोलेंगे। अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, तो अभी हम मिटिगेशन एक्सरसाइजेस पे नहीं है। अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि नॉन एसेंशियल सर्जरीज को बंद कर दो, नॉन डॉक्टरों के पास मत जाओ एसेंशियल नहीं है तो, मार्केट में मत जाओ एसेंशियल नहीं है तो। अभी तो सिर्फ एक ही चीज है और वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और साथ में नेशनल डिजास्टर एक्ट और साथ में जो है हमारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट एनेक्ट हो गया है कि कोई भी आदमी अगर खांसी के साथ में अगर उसको बुखार है और वो पब्लिक प्लेस में जाता है और अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करता तो उसको जेल हो सकती है। जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखना है अपना कि वो पब्लिक के अंदर में ना जाएं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर उनको कोरोना हो जाए तो मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज देखिए, आपको डरना नहीं है, आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सजग रहना है, आपको सचेत रहना है, दूसरों को भी सावधान करना है और अलर्ट रहना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना नहीं है। ट्रंप की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ट्रंप ने कल ही कराया था कोरोना का टेस्ट। इस बीच शिंजो आबे, जो कि जापानीज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यह बयान दिया है कि तय वक्त पर ही ओलंपिक होंगे। यानी दो बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही है। पहली बड़ी खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो व्हाइट हाउस के डॉक्टर हैं जीन सिनली, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना से पीड़ित डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह अभी की बड़ी खबर है। ब्राजील के एक अधिकारी से मुलाकात की थी। ब्राजील का वो अधिकारी कोरोना संक्रमित था और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का अंदेशा था। उन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए टेस्ट कराया और 24 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट भी आ गई।